नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर के लिए उपयोगी वीडियो न्याय से संबंधित मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। स्वतंत्रता समानता के वीडियोस मैंने बनाए हैं। स्वतंत्रता के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं, पहले समानता के ऊपर वीडियो बनाया है और उसके अलावा आपको स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेंगे जो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि न्याय आपको तब समझ में आएगा जब आप स्वतंत्रता और समानता के वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। आप जब बुक में भी पढ़ोगे तब भी आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि चाहे स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो, या अपन आगे भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे उदारवाद, नव उदारवाद या अनुदारवाद, तो ये सभी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियोस देख लीजिए और टॉपिक में भी नोट्स जो मिल रहे हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स में देख लीजिए, या आपके पास में जो भी सोर्स है उसमें पहले पढ़ लीजिएगा स्वतंत्रता और समानता को, तभी आपको न्याय ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए चलते हैं अपन। न्याय इंग्लिश में इसे जस्टिस कहा जाता है। ये जस्टिस या शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों के साथ जोड़ना। यानी यहाँ पर न्याय का तात्पर्य क्या है कि समाज में एक वर्ग है जो किसी भी कारण से पिछड़ गया है, उस व्यक्ति को जो पिछड़ गया है उसे समाज की मुख्य धारा में लाना है। ये क्या कहलाएगा? न्याय कहलाता है। प्रत्येक समाज में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य जैसे सामाजिक मूल्य होते हैं। इन सामाजिक मूल्यों के साथ भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न स्तर अनुसार व्यक्तियों को जोड़ते हैं। प्रत्येक समाज में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य जैसे मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं। और इन सामाजिक मूल्यों के साथ भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न स्तर अनुसार व्यक्तियों को जोड़ते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को बहुत बल दिया गया है, इनको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो जनवादी, साम्यवादी देश होते हैं, उनमें स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को दबा दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। तो अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न इस तरह के अनुसार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। चार्ल्स मेरियम की कोटेशन आती है, न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसमें व्यक्ति को साधन, सुविधाएं और अवसर राज्य द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। न्याय होता क्या है? अपन एक सर्वमान्य परिभाषा देखते हैं। न्याय व्यक्ति के कल्याण के साथ, यानी व्यक्ति का कल्याण निहित होगा न्याय में, व्यक्ति के कल्याण के साथ सार्वजनिक कल्याण को समर्पित करता है। व्यक्ति का भी अहित नहीं हो और सार्वजनिक कल्याण की भी भूमिका हो, इन दोनों का समन्वय है न्याय में। अर्थात व्यक्ति के आचरण को समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मूल्यों के साथ समन्वित किया जाता है। यह होता है न्याय। न्याय के प्रकारों की अपन बात करते हैं। न्याय, सामाजिक न्याय विशेष अधिकारों, भेदभावों को समाप्त करते हुए समस्त नागरिकों को समान अवसर और साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समस्त असमानताओं का उन्मूलन करना सामाजिक न्याय कहलाता है। अर्थात जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो। यदि ऐसा भेदभाव है तो जिस के साथ में भेदभाव हो रहा है, जैसे अपन ने समानता में पढ़ा था कि जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है। कैसे आएगा? तो अवसर की समानता देनी पड़ेगी। अपन ने समानता के प्रकारों में पढ़ा था 3 प्रकार, उसमें तीसरा प्रकार था अवसर की समानता। अर्थात उस व्यक्ति को, यानी अवसर की समानता में क्या होता है कि समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आर्थिक न्याय, यानी न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए समान साधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाएं। राजनीतिक न्याय, राज्य का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के मत देने का, उम्मीदवार बनने का, ज्ञापन देने का, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है, जिसमें समान अवसर और समान सुविधाएं उपलब्ध हों। कानूनी न्याय, समस्त अवसर और साधन सुविधाएं इस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाती हैं
कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हो, विधि की समानता प्राप्त हो और विधि के समान संरक्षण हो। धार्मिक न्याय, धर्म के प्रति समान साधन सुविधाएं और अवसर उपलब्ध हो। अब बात करते हैं अपन न्याय के आयाम। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्याय को मेनली कई विचारकों ने इन दो भागों में बांटा है। एक कानूनी औपचारिक न्याय में बट गए और दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जो कानूनी औपचारिक न्याय है, ये अपन ने कानूनी औपचारिक समानता पढ़ी थी, औपचारिक समानता पढ़ी थी। औपचारिक समानता का मतलब क्या था कि जो कानूनों के अनुसार समानता दी जाती है कि वास्तव में हाँ ये समान है, इसको समानता, ये समान है, इसको समानता दी जानी चाहिए, इसको ज़रूरत है न्याय की, वो हो गई औपचारिक समानता। जिसे जो दिखाई देता है कि इसके साथ में अन्याय हो रहा है, इसके साथ में असमानता बढ़ती जा रही है, वो आता है प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत। कानूनी औपचारिक न्याय में और क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपना विकास खुद कर लेगा। नकारात्मक स्वतंत्रता को याद कीजिए कि व्यक्ति खुद अपना विकास कर लेगा, राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसकी अवधारणा थी? नकारात्मक स्वतंत्रता की। यानी प्रक्रियात्मक न्याय नकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की बात परंपरागत उदारवादी करते हैं। परंपरागत उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे स्वतंत्रतावादी थे जो नकारात्मक उदारवाद की ओर वापस लेकर के जाते हैं, जिन्हें नव उदारवाद कहा जाता है या इन्हें स्वेच्छातंत्रवादी कहा जाता है। इनमें अपन ने नाम पढ़ा है हेयक, बर्लिन, नोजिक, फ्रीडमैन। मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगर आप सारे वीडियोज़, मेरे सारे टॉपिक्स आपको कोरिलेट करके मिलेंगे। अगर आपने एक भी वीडियो छोड़ा है तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ पाएगा दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विश्वास बनाए रखें मेरे में, और यदि आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको खुद को ये बिलीव होगा कि आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से न्याय समझ में आ रहा है। तो कानूनी औपचारिक न्याय को नकारात्मक स्वतंत्रता वाले पॉइंट से समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं उदारवादी। नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। स्वेच्छातंत्रवादी जो वापस आधुनिक युग के हैं लेकिन वो परंपरागत उदारवाद की तरफ लेकर के जाते हैं, इन्हें नव उदारवादी भी कहा जाता है। हेयक, बर्लिन, नोजिक, फ्रीडमैन। औपचारिक समानता, नकारात्मक स्वतंत्रता, ये इससे कोरिलेट कर रही है। इधर आइए, तात्विक न्याय। तात्विक न्याय किसकी बात कर रहा है? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की। ये कब मिलेगा? जब राज्य का हस्तक्षेप होगा। यानी कौन सी समानता दी जाएगी? अवसर की समानता दी जाएगी। अवसर की समानता तात्विक न्याय की स्थापना करती है। अवसर की समानता का मतलब ये है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। जो व्यक्ति समाज में पिछड़ा हुआ एक वर्ग है, उस अंतिम वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये तात्विक न्याय है। इसकी बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी समानता को तवज्जो देते हैं बजाय स्वतंत्रता के। समतावादी अवसर की समानता और सकारात्मक स्वतंत्रतावादी, इसकी बात करते हैं तात्विक न्याय की। अब आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। एक बार वापस समझ लीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय वो ही न्याय है जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, जो उदारवादी लाना चाहते हैं। तात्विक न्याय जो समाजवादी लाना चाहते हैं, समानता स्थापित करना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि राज्य हस्तक्षेप करें और एक पिछड़े हुए वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। ये अवसर की समानता की बात करते हैं। मिलर ने न्याय के मानदंड बताए हैं। अब न्याय को कैसे मापा जाए, कैसे पता चले कि ये वर्ग पिछड़ा हुआ है या ये वर्ग नहीं पिछड़ा हुआ है। फिर बाद में ये कैसे पता चले कि ये किस आधार पर पिछड़ा हुआ है, क्या आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, किस आधार पर पिछड़ा हुआ है। तो न्याय के कुछ मानदंड बताए हैं मिलर ने। 3 मानदंड बताता है। उनकी बुक का नाम है सोशल जस्टिस, 1976 में आती है। 3 मानदंडों की बात इसमें करते हैं जिसमें न्याय की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक न्याय के विभिन्न कौन कौन से 3 प्रतिरूप बताते हैं, देखते हैं मानदंड। पहले स्वीकृत अधिकारों का संरक्षण, कि जो अधिकार जिसको मिला हुआ है बस उनका संरक्षण कर लो, नए अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्रेणी तंत्रीय व्यवस्था थी, गिल्ड व्यवस्था थी।
इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं डेविड ह्यूम, ब्रिटिश विचारक थे डेविड ह्यूम। इन्होंने श्रेणी तंत्रीय व्यवस्था दी और ये कहा कि स्वीकृत अधिकारों का संरक्षण, जो स्वीकृत अधिकार हैं जो दिए जा रहे हैं प्रकृति के अनुसार, जो पहले से आ रहे हैं, बस उनका संरक्षण कर लो, जिसको विकास करना होगा वो खुद अपना विकास कर लेगा। योग्यता अनुरूप वितरण, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था जुड़ी हुई है, समझना। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी राज्यों की विशेषता है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। कहने का मतलब कि जिसमें जो योग्यता होगी वो खुद आगे बढ़ जाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग जो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जो विकलांग हैं उनके लिए भी अलग से कुछ करने की व्यवस्था नहीं है, अगर उसमें योग्यता होगी तो वो खुद ही आगे आ जाएगा। ये है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है योग्यता अनुरूप वितरण। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नीचे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तीसरा है आवश्यकता अनुरूप वितरण। यह है सम्यक्यवादी समुदाय, पीटर क्रॉप्टकिन ने दिया कि जिसको जो आवश्यकता है उसको दिया जाए, उसको न्याय की अलग से व्यवस्था की जाए, उसको कोई रिजर्वेशन दिया जाए, उसको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। आवश्यकता अनुरूप वितरण ये सम्यक्यवादी समुदाय व्यवस्था है, पीटर क्रॉप्टकिन इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। अब देखिए, इन तीनों विचारधाराओं का विश्लेषण करने से पता चलेगा कि इनमें से कोई अपने आप में न्याय के लिए संपूर्ण रूप को प्रस्तुत नहीं करती है। यानी इन तीनों को आपस में मिला करके न्याय की अवधारणा स्थापित की जाएगी। ठीक है, वहाँ से मेनली तो ये क्वेश्चन आता है कि डेविड मिलर की एक तो बुक का नाम क्या है और 3 मानदंड कौन कौन से दिए हैं और इनके प्रवर्तक कौन है। क्योंकि पहले अपन ने पढ़ा है, पहला कौन सा, स्वीकृत अधिकारों का संरक्षण। यदि केवल स्वीकृत अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है, अगर इसी को आप न्याय मान रहे हैं कि बस जो अधिकार दे दिए उनका संरक्षण कर लीजिए, तो समाज में वर्तमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर कैसे किया जाएगा। यानी जो वर्ग पिछड़ा हुआ आ रहा है पुराने काल से, वो मतलब पिछड़ा हुआ ही रहे, उसको आगे लाया ही नहीं जाए, इसका मतलब ये हो गया। तो फिर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे होगी, सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर कैसे किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा, योग्यता अनुरूप वितरण ही न्याय है, जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब देते हैं कि जिसमें योग्यता होगी वो खुद ही आगे आ जाएगा। तो योग्यता अनुरूप वितरण ही यदि न्याय मान ले तो भी वर्तमान व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि योग्यता अर्जित और विकसित करने के अवसर गिने चुने लोगों को मिलेंगे। जिनको पहले से मिलते आ रहे हैं, राजा का बेटा राजा, तो वो ही मिला रहेगा, उसमें कुछ नया परिवर्तन नहीं आएगा यदि योग्यता अनुरूप वितरण को ही न्याय मान लोगे तो। फिर अंतिम है, अगर आवश्यकता के अनुरूप वितरण करोगे तो भी न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। क्यों? यही पता नहीं चलेगा कि आवश्यकता क्या है, आवश्यकता को निर्धारित करने का आधार क्या होगा। अगर भौतिक आवश्यकता को ही आवश्यकता मान ले तो मानसिक आवश्यकता भी होती है। फिर यदि आवश्यकताओं का पता चल भी गया तो इतनी संपदा कहाँ से लाएंगे जिससे सभी की सब आवश्यकताएं पूरी की जा सके। यदि सभी की सारी आवश्यकताएं पूरी कर भी दी जाए तो विशेष पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और जब पुरस्कार की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई व्यक्ति श्रम क्यों करेगा, क्यों वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा यदि उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में चाहे श्रम अनिवार्य ही क्यों न कर दिया जाए, सृजनात्मक श्रम की ओर व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अतः सामाजिक न्याय की योजना कुछ इस तरह से बनानी होगी। कैसे बनाई जाएगी? सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए न्यूनतम श्रम अनिवार्य होगा। श्रम को तो अनिवार्य करना ही पड़ेगा यदि व्यवस्था जमानी है तो। न्यूनतम आवश्यकताएं जो स्वस्थ जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य हो अवश्य पूरी की जाए। और तीसरा पॉइंट है, अतिरिक्त श्रम के लिए अतिरिक्त पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाए। यदि ऐसी व्यवस्था है तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। परंपरागत राजनीतिक चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार न्याय का सिद्धांत देखिए। अब विचारकों के अनुसार न्याय पूछता है, मैं अलग अलग वीडियो में इनको डिस्क्राइब करूंगा। जो प्रसिद्ध विचारकों के न्याय हैं वो है सुकरात का न्याय, प्लेटो का न्याय, ये परंपरागत न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, अरस्तु का न्याय, थ्रेसिमेकस का न्याय। फिर आधुनिक युग में अपन पढ़ेंगे जॉन रॉल्स का न्याय, नोजिक का न्याय, और एक आजकल डॉर्किन का न्याय भी पढ़ेंगे अपन। सुकरात न्याय मानता है सद्गुण को। सुकरात के अनुसार सद्गुण ही न्याय है। सुकरात के अनुसार सद्गुण ही न्याय है।
आपको पता हो तो स्वतंत्रता के जो नैतिक आयाम पढ़े थे अपन ने, उसमें मैंने 2 डिस्क्राइब किए थे, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत जो न्याय है, यदि आपने पीडीएफ निकाल रखी हो तो पीडीएफ में देखिए कि स्वतंत्रता में जो परंपरागत स्वतंत्रतावादी हैं वो न्याय मानते हैं सद्गुण को। सुकरात के अनुसार सद्गुण ही न्याय है, और सद्गुण क्या है सुकरात के अनुसार? ज्ञान। ज्ञान ही सद्गुण है, और यदि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो फिर वो सद्गुणी भी नहीं है। सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है, ये सुकरात की कोटेशन है। प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय, इन पर मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा। आधुनिक राजनीति चिंतन में न्याय के सिद्धांत, और आधुनिक राजनीति चिंतन में मैंने आपको बताया जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे, डॉर्किन का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे, ये उदारवादी दृष्टिकोण में आते हैं। स्वेच्छातंत्रवादी दृष्टिकोण, नोजिक का न्याय और हेयक का न्याय। मार्क्सवादी न्याय पढ़ेंगे अपन कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि कैसे न्याय स्थापित होगा। समुदायवादी दृष्टिकोण में वॉल्चर का न्याय सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्चर का न्याय सिद्धांत 2 तरीके के न्याय को बांटता है, ये सरल न्याय और जटिल न्याय। अब अपन देखते हैं न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सुकरात का न्याय सद्गुण है, मैंने बताया, और प्लेटो का न्याय तात्विक न्याय की स्थापना करता है। किस तरीके से? प्लेटो कहता है कि समाज के 3 वर्ग हैं, समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक शासक, एक सैनिक और एक उत्पादक। प्रत्येक में क्रम से विवेक, साहस और संयम गुण की प्रधानता होती है। प्रत्येक अपने गुण के अनुसार अपने कार्य को करता है, परस्पर किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। समझिए, प्लेटो का मानना है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, या तो उसमें विवेक है, या साहस है, या फिर संयम है। यदि उसमें विवेक है तो उसे शासक का कार्य करना चाहिए, राजा का काम करना चाहिए। अगर साहस है तो उसे सेना में जाना चाहिए, और यदि उसमें संयम का गुण है तो उसे उत्पादक वर्ग में जाना चाहिए। ये अवधारणा भारतीय अवधारणा सत्य, रज और तम से भी साम्यता रखती है। फिर ये तीनों वर्ग जो विवेक, साहस, संयम है, ये सिर्फ अपने अपने काम को करेंगे। शासक वर्ग के काम को करेगा, सैनिक वर्ग के काम को करेगा, उत्पादक वर्ग के काम को करेगा। कोई भी कि अपने गुण के अनुसार अपने कार्य करेगा और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरस्तु का प्रक्रियात्मक न्याय है। अरस्तु का प्रक्रियात्मक न्याय 3 रूप बताता है, गौण रूप, प्रधान रूप। गौण रूप में आते हैं पहला सुधारात्मक, विनियमात्मक, और प्रधान रूप में है वितरणात्मक न्याय। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, जहाँ से कोटेशंस वगैरह पूछ ली जाती है। सेंट ऑगस्टाइन चर्च की सत्ता को मानता, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कहता है कि जिस राज्य में न्याय नहीं होगा वहाँ पे डाकुओं के झुंड के समान राज्य होगा वो, अतः कानूनों की पालना करवाना अनिवार्य है। एक्विनास, मानवीय कानूनों का निर्माण प्राकृतिक कानून के आधार पर करना और न्याय, अधिकार व कानूनों की व्यवस्था को लागू करना है। न्याय क्या है? अधिकार और कानूनों की व्यवस्था को लागू करना है। मैकियावली जो कि यथार्थवादी विचारक है, ये कहता है शासन का कानून ही न्याय है। जो शासन ने कह दिया, जो सरकार ने कह दिया, वो ही न्याय है। मैकियावली आगे कहते हैं कानून धर्म व नैतिकता की व्याख्या करके कानूनों की स्थापना करता है। हॉब्स का न्याय लेवियाथन को मानता है। लेवियाथन कौन है? उसका शासक है। हॉब्स में पढ़ेंगे अपन, निरंकुश शासक की स्थापना करता है, जिसे वो लेवियाथन कहता है। उसकी बुक का नाम भी लेवियाथन है। तो हॉब्स न्याय का सच्चा निर्धारक लेवियाथन को मानता है। लोग प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने को ही न्याय मानता है, जबकि रूसो समस्त नागरिकों का कल्याण ही न्याय मानता है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को न्याय मानता है। मील विचार, अभिव्यक्ति, स्वीकार्य की स्वतंत्रता ही न्याय है। हिगल के अनुसार राज्य रूपी विराट आत्मा में अपनी आत्मा को साक्षात विलीन कर देना ही न्याय है। हिगल एक आदर्शवादी विचारक है जो राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है, शासक को ही ईश्वर मान लेता है। मील के बारे में अपन स्वतंत्रता में पढ़ा था कि विचार, अभिव्यक्ति और स्वीकार्य की स्वतंत्रता ही न्याय है। नोजिक का न्याय सामाजिक विषमता का न्याय है और वोल्टर न्याय को सरल न्याय और जटिल न्याय में विभाजित करता है। डेविड ह्यूम नियमों की पालना करना ही न्याय है। ये ऊपर देखा है अपन ह्यूम का, नियमों की पालना करना ही न्याय है, यानी अधिकारों का संरक्षण करना ही न्याय है। ये कुछ न्याय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट वीडियोज़ में प्लेटो, अरस्तु, थ्रेसिमेकस, एक्विनास के न्याय को अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक वीडियो जॉन रॉल्स के न्याय का होगा, और फिर नोजिक, बर्लिन को एक में समझाएंगे, और फिर अपन एक समझेंगे डॉर्किन का न्याय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, थैंक्स दोस्तों।